कुर्बानी का गोश्त कितना दिन तक रखना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो हर साल ईद उल अजहा के मौके पर बहुत से लोगों के जहन में आता है। सवाल यह है कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक रखा जा सकता है? क्या इसे 3 दिन के बाद खाना या संभाल कर रखना जायज है या नहीं? इस बारे में शरीयत और हदीस क्या कहती है? आइए तफसील से समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक समय ऐसा आया जब मदीना मुनव्वरा में बहुत से गरीब और जरूरतमंद लोग बाहर से आए हुए थे। उस समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा अपने पास जमा करके न रखें, बल्कि जरूरतमंदों में बांट दें ताकि सब लोग उससे फायदा उठा सकें। हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कुर्बानी करे वह तीसरे दिन के बाद अपने घर में उसका कुछ हिस्सा न रखे। जब अगले साल लोग आए तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम पिछले साल की तरह करें? तो आपने फरमाया, खाओ, खिलाओ और जमा करके रखो। पिछले साल लोगों पर तंगी थी, इसलिए मैंने चाहा कि तुम उनकी मदद करो। यह हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। इस हदीस से उलेमा ने यह मसला निकाला कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त रखने की जो मनाही थी वह हमेशा के लिए नहीं थी, बल्कि उस वक्त की एक खास जरूरत की वजह से थी। बाद में जब वह जरूरत खत्म हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे दी। इसलिए आज के दौर में अगर गोश्त को सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए तो उसे 3 दिन से ज्यादा रखना बिल्कुल जायज है। फ्रिज या फ्रीजर में रखकर कई दिनों या महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें शरीयत की तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त जमा करना नहीं है। इसका मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना, गरीबों और जरूरतमंदों को खिलाना और अपने रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ खुशी बांटना भी है। उल्लेमा ने लिखा है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटना बेहतर है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। हालांकि यह जरूरी नहीं है। अगर कोई जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा बांटे तो भी जायज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फकुलु मिन्हा व अतईमुल बाइस अल फकीर, यानी उसमें से खुद भी खाओ और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को भी खिलाओ। इस आयत से भी यह बात मालूम होती है कि कुर्बानी के गोश्त से खुद फायदा उठाना और दूसरों को खिलाना दोनों काम नेक और पसंदीदा है। कुछ लोग समझते हैं कि 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना गुनाह है, लेकिन सही हदीसों से साबित है कि यह बात सही नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में साफ तौर पर फरमा दिया कि खाओ, खिलाओ और जमा करके रखो, तो यह पहले वाले हुक्म को खत्म कर देने वाला हुक्म था। इसलिए अगर किसी के पास ज्यादा गोश्त हो और वह उसे फ्रीजर में रखकर बाद में इस्तेमाल करे तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन अगर आसपास गरीब और जरूरतमंद लोग मौजूद हों तो उन्हें भी हिस्सा देना चाहिए ताकि कुर्बानी की बरकत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कुर्बानी हमें त्याग, मदद और अल्लाह की फरमानबरदारी का सबक देती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में यह इबादत अदा की जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि कुर्बानी के गोश्त को सिर्फ खाने की चीज न समझे, बल्कि इसे नेकियों और सवाब का जरिया बनाएं। खुलासा यह है कि सही हदीसों के मुताबिक आज के दौर में कुर्बानी का गोश्त 3 दिन तक ही रखना जरूरी नहीं है। उसे ज्यादा दिनों तक रखना और बाद में खाना जायज है। लेकिन गरीबों, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों को उसमें से हिस्सा देना सुन्नत और बेहतर अमल है। अल्लाह ताला हमें सही समझ, सही अमल और अपनी इबादतों को खालिस उसकी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।